नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी में अब जल्दी और आसानी से मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, उपभोक्ताओं को होगा लाभ। नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए परेशान होने वाले उपभोक्ताओं के लिए ये खबर बहुत सुकून देने वाली है। शिवराज सरकार ने उनकी परेशानी दूर करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऊर्जस पोर्टल पर कनेक्शन लेने की नई प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। इससे कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन जल्दी और आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए अब उपभोक्ताओं को नवीन कनेक्शन के आवेदन के साथ ही रजिस्ट्रेशन, सुरक्षा निधि, सप्लाई, अफोर्डिंग एवं मीटर शुल्क संबंधी डिमांड नोट जारी हो जाएगा। यूजीसी की बड़ी तैयारी, छात्रों को मिलेगा लाभ, 3 फरवरी तक दे सकेंगे सुझाव। ये है दिशा निर्देश। भारत में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालय के कैंपस। यूजीसी द्वारा नई तैयारी की गई है। इसके तहत भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसर की स्थापना की जाएगी। वहीं इसका लाभ छात्रों को मिलेगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना को लेकर आने वाले टिप्पणी, सुझाव और प्रतिक्रिया जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने सोमवार को सूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना संचालन के मसौदे तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 3 फरवरी 2023 तक टिप्पणी दी जा सकेगी। मसौदा विनियम पर सुझाव प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए अनुरोध के मद्देनजर यह काम किया गया है। अब 3 फरवरी 2023 तक लोग इस पर अपने सुझाव दे सकेंगे। राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिलेगी अच्छी खबर, जल्द बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सैलरी में आएगा उछाल। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों को बजट सत्र 2023-24 के बाद से 3 से 4% महंगाई भत्ता वृद्धि का तोहफा मिलने की चर्चाएं जोरों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के लाखों अधिकारियों कर्मचारियों को 4% डीए के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पहले खबर आई थी कि शीतकालीन सत्र के बाद इसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिस पर बस मंजूरी मिलना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द राज्य की शिवराज सरकार कर्मचारियों को तोहफा दे सकती है। ठंड में पर्यटकों की पसंद बना बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, नहीं मिल रही सफारी करने के लिए टिकट। सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। इस बार सबसे ज्यादा लोग मध्य प्रदेश घूमने के लिए आ रहे हैं। जब से महाकाल लोक खुला है, तब से मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में लोग उज्जैन, इंदौर घूमने के साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को एंजॉय करने के लिए मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व का दीदार कर रहे हैं। बाघों का दीदार करने का उत्साह पर्यटकों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठंड शुरू होते ही लोग सैर पर निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक, विकास यात्रा को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी से कहा कि मंत्रीगणों के दौरे की योजना को लेकर हम आज बैठे हैं। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन मंत्रीगण से चर्चा कर रूट मैप तैयार कर विकास यात्रा की तैयारी शुरू करें। बता दें कि संत रविदास जयंती 5 फरवरी से विकास यात्रा शुरू होगी। रविदास जयंती पर अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम भी होंगे। राज्य सरकार द्वारा निकाली जाने वाली विकास यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि आम सभाएं करेंगे और जनता को बीजेपी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। सिंगरौली में 25,000 से अधिक लोगों को मिलेंगे भूखंड, 6 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएंगी राशि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 22 जनवरी को सिंगरौली में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत 25,412 जरूरतमंद हितग्राहियों को आवास के लिए एक साथ निःशुल्क भूखंड आवंटित करेंगे। जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और स्वयं की भूमि भी नहीं है, ऐसे प्रत्येक परिवार को 60 वर्ग मीटर का निःशुल्क भूखंड आवंटित किया जाएगा। जिले में 421 एकड़ रकबे के हितग्राहियों को निःशुल्क भूखंड आवंटित होंगे। उधर मुख्यमंत्री सिंगरौली से ही रीवा संभाग के सिंगरौली सहित सीधी, सतना और रीवा जिले के 6,78,408 किसान के खाते में 135 करोड़ 68 लाख रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित भी करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी जेट प्लेन, कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश सरकार नया स्टेट जेट प्लेन खरीदने जा रही है। पिछले 1 वर्ष से इसकी प्रक्रिया चल रही है।
यूएसए की विमान निर्माता कंपनी से नेगोशिएशन के बाद जेट प्लेन खरीदने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। राज्य के विमानन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया और अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए वर्ष 2022 में 120 करोड़ रुपए के बजट का प्राविधान किया था, लेकिन जेट प्लेन खरीदने के लिए यह राशि पर्याप्त नहीं है। ऐसे में कैबिनेट ने राशि बढ़ाए जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार 200 करोड़ रुपए के बजट प्राविधान का निर्णय लिया जा सकता है। इधर जेट प्लेन के अनुरूप प्रदेश भर के हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों का उन्नयन कराया जा रहा है ताकि यहां जेट प्लेन उतारा जा सके। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से किराए के विमान से हवाई यात्रा कर रहे हैं। चुनावी दौर में किसानों की नाराजगी से बचने के लिए अतिरिक्त खाद खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश की सियासत में किसान हमेशा केंद्र में रहा है। चुनावी दौर में किसानों की नाराजगी से बचने के लिए सरकार 2.5 लाख टन अतिरिक्त खाद खरीदेगी। यह निर्णय इसलिए किया गया ताकि खरीफ और रबी फसलों के समय खाद की किल्लत ना हो। अग्रिम भंडारण भी मार्च के स्थान पर फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा। किसान भी मांग के अनुरूप खाद का अग्रिम भंडारण कर सकेंगे। इसका ब्याज भी उनसे नहीं लिया जाएगा। पीएम मोदी की सलाह, फिल्मों पर ना करें अनावश्यक बयानबाजी, एमपी में दिखेगा असर। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहतें भले ही पार्टी के कुछ दिग्गजों को चुभन दे गई हो, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में दिखेगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं से जिस तरह के आचरण की अपेक्षा की गई है, उसके प्रभाव में कई दिग्गजों के तौर तरीके बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मोदी ने पार्टी नेताओं को नफरत बढ़ाने वाले बयानों और विरोध करने की आदत से बचने की सलाह दी है। उन्होंने फिल्मों के बारे में जल्दबाजी में कुछ भी बयान देने से बचने की सलाह भी दी है। साथ ही कहा कि चुनाव में जीत के लिए सिर्फ मोदी के ही भरोसे ना रहें, बल्कि जनता के बीच स्वयं जाएं। वित्त मंत्रालय का कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, दूसरे देशों को भेज रहा था गोपनीय जानकारी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जासूसी आरोप में वित्त मंत्रालय के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार आरोपी पैसों के बदले में दूसरे देशों को वित्त मंत्रालय से जुड़ी गोपनीय जानकारी दे रहा था। आरोपी का नाम सुमित है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर में संविदा पर काम करता था। काम के दौरान पैसों के बदले सीक्रेट जानकारी दूसरे मुल्कों को दी, जो देशों के लिहाज से संवेदनशील है। धार में मतदान से पहले बीजेपी ने 42 बागी प्रत्याशियों को किया पार्टी से बाहर। धार, मनावर, पीथमपुर नगर पालिका से बगावत करने वाले प्रत्याशियों को पार्टी से निष्कासित किया गया। धार से 17, मनावर से 2 और पीथमपुर से 14, राजगढ़ से 5, सरदारपुर से 3, धर्मपुरी से 1 को बीजेपी ने निष्कासित किया है। निर्दलीय प्रत्याशियों को बगावत करने पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। बता दें कि चुनाव का प्रचार प्रसार आज 18 जनवरी को शाम 5 बजे थम जाएगा। 20 जनवरी को मतदान होना है। इस तरह से मतदान के मात्र 48 घंटे पहले बीजेपी ने इस तरह की कार्रवाई की है। भारत न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी को लेकर प्रस्तुत याचिका निराकृत। भारत न्यूजीलैंड के बीच 24 जनवरी को इंदौर में होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका बुधवार को निराकृत हो गई। बहस में MPCA का कहना था कि टिकटों की कालाबाजारी का आरोप गलत है। टिकटों की बिक्री पर पारदर्शिता बरती गई है। 12 जनवरी को सुबह 6 बजे बुकिंग शुरू हुई और 1 मिनट में 3,331 टिकट बिक गए थे। PM किसान योजना पर बड़ी अपडेट, अब इस दिन मिलेगा 13वीं किश्त का पैसा। देश भर के करीब 2 करोड़ किसानों को PM सम्मान निधि की 12वीं किश्त नहीं मिली। दरअसल उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ियां पाई गई। इस कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार किसानों के रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है। भारत सरकार ने पिछले साल 31 मई को 11वीं किश्त का भुगतान किया था, वहीं 17 अक्टूबर को 12वीं किश्त जारी की गई थी। उचित मूल्य दुकानों के आवेदन की तारीख बढ़ाई, अब 26 जनवरी तक मिलेगा अवसर। मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इंदौर जिले की दुकान विहीन 90 ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकानें खोली जानी हैं। दुकानें चलाने के लिए इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। कम संख्या में निविदाएं आने से आवेदन करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 26 जनवरी कर दिया गया है। आज सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, 2 दर्जन जिलों में शीतलहर, पाले का अलर्ट, 22 जनवरी से बारिश के संकेत। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में 3 दर्जन से ज्यादा जिलों में 10 डिग्री से नीचे पारा दर्ज किया गया। अगले 3 दिनों से
मौसम के ऐसे ही बने रहने के आसार हैं। हालांकि 20 जनवरी से थोड़ी राहत मिलना शुरू होगी। एमपी मौसम विभाग की माने तो आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से मौसम में बड़ा बदलाव होगा। 22 और 23 जनवरी को ग्वालियर चंबल संभाग में हल्की बारिश के संकेत हैं। इधर शीतलहर पाले के चलते फसलों को नुकसान से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने खेतों के आसपास लगातार धुआं करने की सलाह किसानों को दी है।